हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे 3 नवंबर की करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सागर बंधन नामक समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इंडोनेशिया के साथ किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, ड्रग तस्करी और पायरेसी रोकथाम हेतु यह समझौता किया है। दोनों देश 2002 से साल में 2 बार समन्वित गश्त का आयोजन कर रहे हैं। यह गश्त अंडमान सागर और मलक्का स्ट्रेट के महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में किया जाता है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। समुद्र शक्ति अभ्यास, दोनों देश की नौसेनाएं द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति भी आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य पारस्परिकता, जुड़ाव और आपसी सहयोग का विस्तार करना है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, लेकिन अब इसकी नई राजधानी नुसंतारा हो गई है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। मैप में आपको दिखाते हैं, ये है, इस पर 3 देश स्थित है, मलेशिया, इंडोनेशिया और बोर्नियो। मलेशिया का कुछ भाग इधर इस पे है और इधर भी है मलेशिया। इसके अलावा इंडोनेशिया भी है इसी पे। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा भी है और बोर्नियो देश भी इसी पर है। तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता है और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भाषा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह आर्किपेलागो है, जो कि 17,000 से अधिक द्वीप जिसमें शामिल हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है। तो इससे पहले 3 आबादी वाले देश कौन से हो जाएंगे? पहले पे है इंडिया, दूसरे पे होगा चाइना और तीसरे पे है यूएसए। तो ये फैक्ट भी याद रखनी है। और इंडोनेशिया चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया धर्म के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। ये फैक्ट भी याद रखना, यानी मुस्लिम मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया में रहती है। मुस्लिम आबादी सर्वाधिक इंडोनेशिया में निवास करती है। ये मैप में इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर है मलक्का स्ट्रेट, जो कि काफी महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। मलक्का स्ट्रेट, यह स्ट्रेट अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। यह है दक्षिणी चीन सागर और यह है अंडमान सागर। तो मलक्का स्ट्रेट अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। इसके अलावा एक है स्टेट यहाँ पर, ये भी काफी इंपोर्टेंट स्टेट है, जैसे कि सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं। यह इंडियन ओशियन को, हिंद महासागर को जावा सी से जोड़ती है। यह है जावा सी और यह है इंडियन ओशियन। तो ये हिंद महासागर को जावा सी से जोड़ती है। इसके अलावा एक स्टेट यहाँ पर है, ये भी काफी इंपोर्टेंट स्टेट है, मकासर स्टेट। जो कि मकासर स्टेट मुख्य रूप से ये यहाँ पे सेसल सी, सेलिबस सी, यानी सेलिबस सागर बोलते हैं इसे। सेलिबस सागर को ये जावा सागर से जोड़ती है, मकासर स्टेट। तो ये 3 स्टेट यहाँ पे याद रखनी है। फर्स्ट है यहाँ पे मलक्का स्टेट, सेकंड है यहाँ पे सुंडा स्टेट और थर्ड है यहाँ पे मकासर स्टेट। ये तीनों ही स्टेट इंडोनेशिया से हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्देश्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो डीप सी फिशिंग वेसल्स का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना, ताकि तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक मछली पकड़ने पर नियंत्रण हो और स्थायी मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिले। यह पहल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आती है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई? तो ऐसे फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। फैक्ट याद रखना कि योजनाओं से रिलेटेड कई बार सवाल पूछे जाते हैं, कब शुरू की गई थी, कहां शुरू की गई थी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई के 16 वर्षीय इलम पार्थी एआर हाल ही में किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इलम पार्थी एआर भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। यह उपलब्धि भारतीय शतरंज में युवाओं की बढ़ती प्रतिभा को दर्शाती है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। शतरंज से संबंधित कुछ और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में
ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के सम्मान में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है। और ये फिडे शतरंज विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये गोवा में आयोजित हो रहा है, भारत में ही। ठीक है, फिडे विश्व कप, फिडे शतरंज विश्व कप। इसके अलावा 89 में अगर ग्रैंड मास्टर पूछे जाए तो कौन होंगे, ये 90 ग्रैंड मास्टर है, 90वें ग्रैंड मास्टर हैं। और अगर 89वें ग्रैंड मास्टर पूछे जाए तो वो एस रोहित कृष्णा होंगे, एस रोहित कृष्णा 89वें ग्रैंड मास्टर होंगे। इसके अलावा फिडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के विजेता भी रहे हैं डी कुकेश, जो कि सिंगापुर में आयोजित हुई थी। और फिडे विश्व चैंपियन से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फिडे महिला विश्व कप 2025 का विजेता कौन है। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। फिडे महिला विश्व कप 2025 का विजेता तो दिव्या देशमुख हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। और उन्होंने फाइनल में किसे हराया था, तो भारत की खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को उन्होंने फाइनल में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना किस वर्ष शुरू की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 2025। यह जनगणना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य देश के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित मछुआरे, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, जाल और अन्य महत्वपूर्ण डेटा का एक व्यापक और सटीक डेटाबेस तैयार करना है। यहाँ पे मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री कौन है वर्तमान में, ये फैक्ट भी हमें याद रखना। तो ये है अभी वर्तमान राजीव रंजन, राजीव रंजन वर्तमान में मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। इससे रिलेटेड और फैक्ट भी जानते हैं। इस जनगणना के घरेलू गणना चरण का आधिकारिक शुभारंभ 31 अक्टूबर 2025 को किया गया है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि इस जनगणना की एक नोडल एजेंसी है। अच्छा, ये फैक्ट याद रखना कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कोच्चि में स्थित है। यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल मत्स्य पालन जनगणना है, जिसमें पारंपरिक कागजी तरीकों की जगह विशेष रूप से विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 12 लाख मछुआरे परिवार, मछली पकड़ने वाले गांवों और मछली पकड़ने के जहाजों संबंधित बुनियादी ढांचे को व्यापक और भू संदर्भित डेटाबेस तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये कौन कौन से होंगे 9 तटीय राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये हो गए आपके 9 तटीय राज्य। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने 42वें अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत किस झील की ड्रिलिंग के लिए की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सब ग्लेशियल झील, सब ग्लेशियल लेक। यह झील पूरी तरह से बर्फ की मोटी परत के नीचे है। वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि यहाँ प्राचीन सूक्ष्मजीव और जलवायु परिवर्तन का हजारों वर्षों का रिकॉर्ड मिल सकता है। अंटार्कटिका से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है। पृथ्वी का लगभग 90% बर्फ और 70% ताजे पानी का सोर्स अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान का महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को नियंत्रित करने वाला समझौता कौन सा था, तो अंटार्कटिका ट्रीटी 1959। इसके अलावा अंटार्कटिक संधि का मुख्यालय कहाँ, तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी भी है ब्यूनस आयर्स। भारत ने अंटार्कटिका में पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था, 1983 में। उसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, 1983 में ही भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट फैक्ट और बताता हूँ कि कल ही भारत ने पहला अपना ओडीआई वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता है। इसलिए सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि भारत ने पहला अपना वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, जो कि मुंबई भारत में ही आयोजित हो रहा था। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। अंटार्कटिका से संबंधित और फैक्ट देखते हैं, तो भारत का वर्तमान सक्रिय स्टेशन मैत्री है, जिसे 1989 में स्थापित किया गया था, और भारतीय जिसे 2012 में स्थापित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने मैत्री सेकंड नामक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह पूर्वी अंटार्कटिका में मौजूदा मैत्री स्टेशन के निकट स्थित होगा और जनवरी 2029 तक चालू हो जाएगा। पुराना मैत्री स्टेशन जैसे कि 1989 में स्थापित किया गया था, पुराना हो चुका है, इसलिए इसे मैत्री सेकंड में बदल दिया जाएगा। यह भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमता को मजबूत करेगा।
अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट विंसन यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। और अंटार्कटिका को अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैज्ञानिक क्षेत्र घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा बर्फीला शेल्फ रोज आइस शेल्फ अंटार्कटिका में ही है। और पृथ्वी का सबसे शुष्क और सबसे तेज हवा वाला क्षेत्र पूर्वी अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पेड़ या झाड़ियां नहीं मिलती, बल्कि यहाँ केवल काई और लाइकेन पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र जो है वो सबसे पहले पाया गया था 1985 में। अंटार्कटिका में रहने वाले प्रमुख जीव कौन से? तो पेंगुइन, सील और krill, यहाँ krill मछली भी पाई जाती है। ये यहाँ के प्रमुख जीव हैं। चीन के 42वें अंटार्कटिका अभियान का उद्देश्य सब ग्लेशियर झील की ड्रिलिंग करना है। यही हमारा क्वेश्चन था। ये अंटार्कटिका का मैप है। यह पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन वीर किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? तो ऑप्शन डी, रक्षा अभियानों के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। वीर एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल है जो प्रवाइंग डायनामिक्स बेंगलुरु स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से सैनिकों की त्वरित गतिशीलता और सीमावर्ती क्षेत्रों में दस्ता संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है और भारतीय सेना के विशेष बलों के लिए एक स्टील वाहन के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में कचरा प्रबंधन के लिए कौन सा अनोखा अभियान शुरू किया गया है? तो कचरा डंपिंग फेस्टिवल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने अनुपालन न करने वाले घरों के बाहर कचरा कचरा डंप करके एक और जुर्माना लगाकर एक अनोखा अभियान शुरू किया है जो उचित कचरा निपटान और शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2026 में कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित करेगा? तो ये एक्सरसाइज मिलन 2026 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत विशाखापत्तनम में द्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 आयोजित करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बेड़े ड्रिल और परेड शामिल होंगे जो महासागर विजन के तहत समुद्री सहयोग को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 76वें जिले का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर, ऑप्शन डी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने 76वें जिले के निर्माण की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की है, जिसका नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल के सम्मान में कल्याण सिंह नगर किया जाएगा। इस जिले का गठन मौजूदा अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जन्मभूमि अतरौली को नए जिले का केंद्र बनाए जाने की संभावना है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, सरकारी योजनाओं को लाभ को स्थानीय नागरिकों तक अधिक सुगमता से पहुंचाना और क्षेत्र के विकास की गति को देना है। क्षेत्र के विकास को गति देना है। यह वर्तमान में एक प्रस्तावित जिला है जिसके गठन के लिए राजस्व परिषद ने दोनों संबंधित जिले अलीगढ़ और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम मंजूरी के बाद यह उत्तर प्रदेश का विधिवत तरीके से 76वां जिला बन जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर को कुछ राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उन्हें भी देखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। पांडुचेरी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। और पांडुचेरी किससे मुक्त हुआ था? तो फ्रांस से। केरल 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था। और लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस मनाता है। कर्नाटक भी 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस मनाता है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी 1 नवंबर 1956 को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।